हाय दोस्तों, रामेश्वरम परिवार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। चलिए आज हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंतिम एक्सरसाइज से संबंधित तथा निचोड़ों का आज अंतिम पड़ाव पे हम हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद हम अगले दिन से हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंतिम क्वेश्चनों की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, उसमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस दिया है कॉस स्क्वायर। क्या है एक क्वेश्चन, दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 दे रखा है और दे रखा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान दे रखा है हमको क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। उसके बाद दे रखा है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन का कह रहा है कि हमें सोल्यूशन करके बताइए। तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 को तोड़ेंगे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 90 माइनस 63 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 27 डिग्री। यहाँ पे वही चीज क्या करेंगे, कास स्क्वायर 17 रखे रहते हैं, फिर कास स्क्वायर अगर हम 90 में से 17 माइनस कर देते हैं तो मिलता है हमको 73 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कास इसका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कास, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 27 डिग्री अपान हो जाएगा कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात उत्तर कितना आ गया 1। चलिए आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन हमको दे रखा है कास 35 डिग्री दिया है, कास 35 डिग्री प्लस दे रखा है अपान में दे रखा है साइन 55 डिग्री और उसके बाद प्लस में दे रखा है क्या साइन 11 डिग्री अपान कास 79 डिग्री प्लस आगे देखा माइनस कास 28 डिग्री इंटू दे रखा है साइन 62 डिग्री इंटू दे रखा है हमको क्या साइन नहीं कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 62 डिग्री बराबर हमको प्रूफ करके लाना है इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो पहला काम हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा cos 35 डिग्री अपान साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपान cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू कोसेक 62 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको मतलब नहीं, यहाँ क्या तोड़ सकते हैं हम इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं कास को कास 90 माइनस 55 डिग्री अपान साइन 55 डिग्री प्लस साइन को हम तोड़ सकते हैं कास, साइन को तोड़ सकते हैं 90 माइनस 79 डिग्री, नीचे हो जाएगा कॉस 79 डिग्री माइनस कास 28 को 28 ही रहने देते हैं, कोसेक को 90 माइनस 28 से तोड़ देंगे तो 62 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा साइन 55 डिग्री अपान क्या हो जाएगा साइन 55 डिग्री प्लस साइन 79 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास 79 डिग्री अपान कास 79 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा कास 28 डिग्री इंटू सेक हो जाएगा 28 डिग्री। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। आगे बचा हुआ है हमारा क्या 1 प्लस 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं cos 28 अपान लिख सकते हैं 1 अपान cos 28। तो क्या हो जाएगा 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, ये भी cos 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 इक्वल टू 1। यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के चलते हैं क्वेश्चनों पे हम।
चलिए चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमको दे रखा है साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के फार्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमको दे रखा है। चलिए उसको हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें कह रहा है साइन 45 अंश का मान बताइए, या कह रहा है साइन 15 अंश का मान बताइए, कॉस 75 का मान बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चनों में हमें मान पूछता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें बताइए कॉस 15 अंश का मान क्या होगा, और दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है हमको साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, या इसी में पूछ रहा है हमसे तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, और चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसी में साइन 75 डिग्री का क्या मान होगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को पहले हम याद करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इन फार्मूलों के पर हम पहले चर्चा करते हैं। पहला फार्मूला हमारा होता है इससे रिलेटेड, क्या होता है साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस होता है कॉस ए साइन बी, पहला फार्मूला। इसी तरह अगर साइन ए माइनस बी है तो क्या हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा फार्मूला इसमें होता है, अगर कॉस ए प्लस बी है तो क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन इंपॉर्टेंट फार्मूलों पे भी हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। जैसे हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें cos 15 डिग्री, cos 15 का मतलब हम लिख सकते हैं cos, अगर हम इसमें अगर 45 डिग्री से माइनस कर देते हैं 30 डिग्री, cos 45 में अगर 30 माइनस कर सकते हैं तो cos 15 मिल जाएगा। देखिए cos ए माइनस बी, तो cos ए माइनस का फार्मूला क्या है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 प्लस हो जाएगा साइन 45 इंटू साइन 30। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 30 अंश का मान होता है √3/2। ठीक, आगे चलते हैं। प्लस साइन 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। तो देखिए 2√2 क्या हो जाएगा, पूरे से हमारा एलसीएम हो जाएगा 2√2। या एक स्टेप और क्वेश्चन में बढ़ाइए, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√2 ऊपर बचेगा √3 प्लस यहाँ से 2√2 एलसीएम हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2√2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3√3 प्लस 1। ये हमारा किसका मान हो गया साइन cos 15 अंश का, cos 15 अंश का मान। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है साइन 15, तो साइन 15 का मान कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। साइन 15 बराबर भी हम वही फॉर्मेशन कर सकते हैं 45 माइनस 30, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो साइन ए कॉस बी, तो देखिए साइन 45 माइनस क्या मतलब ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा साइन ए 45 इंटू कॉस 30 फिर माइनस cos 45 इंटू साइन 30। चलिए देखते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2 माइनस यहाँ आ जाएगा cos 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान √1/2। यहाँ देखिए यहाँ से क्या मिलता है 2√2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3 माइनस यहाँ पे 2√2 एलसीएम हो जाएगा, बचेगा 1। 2√2 दोनों से एलसीएम हो जाएगा 2√2, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, कहीं कहीं क्वेश्चन में हमको पूछा जाता है। ये वैल्यू हमें याद करके भी रखना है। cos 15 का मान √3 प्लस 1/2√2 और साइन 15 का मान √3 माइनस 1/2√2। तो देखिए अब इसी तरह अगले टर्म में हम चलते हैं। अगर हमको दे रखा है cos 75 तो क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30
45 में 30 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 75 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, cos A cos B तो है a प्लस बी है तो क्या हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B, तो क्या हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 माइनस क्या हो जाएगा sin 45 इंटू साइन 30। देखिए cos 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है √3/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से वही वैल्यू मिलेगी √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा 2√2 और √3 माइनस 1। यहाँ देखिए cos 15 का मान, cos 75 का मान जो है हमारा साइन 15 के मान के बराबर है। cos 75 साइन 15 के मान के बराबर है। इसी तरह अगर हम साइन 75 का मान निकालना चाहते हैं, साइन 75 का निकालिए। देखिए साइन 75 में भी वही फार्मूला लगेगा, साइन 45 प्लस 30 तो क्या हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस बी प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1 ये 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस cos 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, ये 2√2 एलसीएम हो जाएगा, बचेगा क्या √3 और प्लस का 1/2√2, 1/2√2 दोनों में एलसीएम हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस 1। यहाँ देखिए साइन 75 का मान cos 15 के मान के बराबर है और साइन 15 का मान cos 75 के मान के बराबर था। साइन और cos एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इन क्वेश्चनों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे तरह क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है cos 60 इंटू cos 30। क्या दे रखा है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, फिर माइनस दे रखा है sin 60 इंटू sin 30, sin 60 इंटू sin 30। तो देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला चीज देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B है। तो एक फार्मूला हमारा बन रहा है cos A प्लस B का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 60 प्लस 30। तो एक फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो देखिए फार्मूले पे पहले रख के इस क्वेश्चन को कराते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ क्या है फार्मूला बन रहा है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो ये फार्मूला हमारा क्या बनता है cos A प्लस B का। यहाँ से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा cos 60 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा cos 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान 1। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी फार्मूले को हम वैल्यू रख के पुट करके रखते हैं तो cos 60 की वैल्यू होती है क्या हमारी 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ देखिए √3/4 से √3/4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन दिया है हमको एक क्वेश्चन cos 45 दिया है क्वेश्चन cos 45 डिग्री अपान दे रखा है हमको sec 30 इंटू कोसेक 30। क्या दे रखा है sec 30 इंटू कोसेक 30।
ये क्वेश्चन दे रखा है cos 45 डिग्री अपान से 30 डिग्री इंटू कोसेक प्लस कोसेक 30 डिग्री। यहाँ देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान रूट 2 और टोटल के अपान में हो जाएगा सेक 30। सेक 30 cos 30 का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा 2 अपान रूट 3 इंटू कोसेक 30 साइन 30 के उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ से वैल्यू अपान में 1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 अपान रूट 2 बटे रूट 3, नीचे एलसीएम हो जाएगा, मिलेगा 2 प्लस 2 रूट 3। ये अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको रूट 3 ऊपर चला जाएगा अपान रूट 2 कोष्टक में 2 प्लस 2 रूट 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इसका आंसर ये हो गया, अगर ये नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसका रूट 2 का अंदर गुणा करके तब सॉल्यूशन का उत्तर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमको और दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। क्वेश्चन दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो सिद्ध करिए कि या पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यह इसका मान हमसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे इस सवाल में हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा को का बराबर 2 का हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया है क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसकी तो वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा इक्वल टू 4। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो मिला क्या हमको प्लस का 2 बराबर 4। यहाँ से मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चनों पे हम चलते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC में हमको दे रखा है कोण B क्या है, समकोण है, कोण B समकोण है, और क्वेश्चन में दे रखा है यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्वेश्चन दिए हैं क्या हमको, साइन A दिया है इंटू कास A दिया है, कामा दिया है कास C, कामा दिया है साइन C। इसके मान हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे,
हम त्रिभुज ABC बनाएंगे। ये हमने त्रिभुज ABC बना दिया। इसमें कह रहा है कोण भी 90 डिग्री है, तो ये ए हो जाएगा, ये B हो जाएगा, नहीं ये C हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें क्वेश्चन को 2 बार को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमको दे रखा है AB बराबर 24, ये हमने 24 रखा। BC बराबर 7, ये 7 दे रखा। तो सबसे पहला काम हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए AB की वैल्यू हमको दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 मिलेगा। ये दोनों का ऐड करेंगे तो 525 मिलेगा, नहीं 625 मिलेगा। 625 का वर्गमूल हम निकालेंगे, वर्गमूल हम यहाँ निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। यहाँ बाहर क्या मिलेगा, 2 5 निकलेगा, 5 गुणते 5 बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमको मिल गई 25 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर हमको दिया था, ये 7 सेंटीमीटर हमको दिया गया था। अब चलिए हम वैल्यूओं पे चलते हैं। वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है, पहला चीज पूछ रहा है साइन ए। साइन ए तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और थीटा किसको मान रखा है, इसको थीटा मान के रखा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमको दिया है लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब की साइन, तब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, लंब की वैल्यू कितना है 7 अपान कर्ण की वैल्यू कितना है 25। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमसे दे रखा हमको कास ए। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार की वैल्यू हमको दिया है 24 अपान कर्ण की वैल्यू दिया है 25। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमको दे रखा है इसमें कि बताइए किसकी, कास सी का। अर्थात कास सी के पूछने का मतलब क्या हो गया, थीटा ये इसको मान रहा है। थीटा अगर इसको माना जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लंब बन जाएगा। अर्थात थीटा के संपर्क में जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। थीटा के विपरीत एंगल पे स्थित 90 डिग्री पे स्थित एंगल क्या होता है हमारा, हमेशा लंब होता है। और बड़ी भुजा ये होती है हमेशा कर्ण होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, कास सी का मान। तो कास सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कास सी देखिए आधार यहाँ पे हमारा क्या है, कास सी इक्वल टू क्या है, आधार अब क्या हो जाएगा BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो क्या हो जाएगा, कास सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू कितना है 7 बटे क्या हो जाएगा 25। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसी में दे रखा है हमको साइन सी। तो क्या लिखेंगे, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितना दे रखा, लंब किसको कहा जाता है, BC को। फिर कर्ण लंब BC को नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB लंब हो जाएगा। क्या होगा, AB लंब हो जाएगा, क्योंकि C एंगल को माना है थीटा। AB बटे क्या हो जाएगा AC। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण मतलब 24 बटे क्या हो जाएगा 25। ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर हुआ। चलिए इसके साथ लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं त्रिकोणमिति के। इसके साथ ही हम त्रिकोणमिति के चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद हम कल से हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी के चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए इसके हम अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमको दे रखा है इसमें कि
दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, क्या दे रखा है कॉट ए माइनस कॉस ए, अपान दे रखा है हमको कॉट ए प्लस कॉस ए, क्या दे रखा है कॉट ए प्लस कॉस ए। फिर उसके बाद दे रखा है प्रूव करना है हमको कोसेक ए माइनस 1 अपान प्रूव करना है क्या कोसेक ए प्लस 1, क्या प्रूव करना है कोसेक ए प्लस 1। यहाँ से पहला काम हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे LHS ले लेंगे, क्या LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए बटे क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए तो कॉट थीटा बराबर हम फार्मूला जानते हैं, देखिए कॉट ए बराबर हम फार्मूला जानते हैं तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो कॉस ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए बटे क्या हो जाएगा टोटल के कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन ए माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। यहाँ देखिए बटे 1 कर देंगे, बटे 1 कर देंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे क्या हो जाएगा नीचे में ये पूरे के बटे क्या हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए पूरे के बटे टोटल में हो गया। यहाँ से फिर से कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए। देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, देखिए साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे चलेंगे तो इसके आगे तो क्या बचा है हमारा कॉस ए माइनस बचा है कॉस ए इंटू साइन ए बटे बचा है क्या कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए ये बचा हुआ है, यहाँ से देखिए हम एक काम कर सकते हैं कॉस से यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है कॉमन ले सकते हैं, कॉस से यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 माइनस साइन ए अपान बचेगा कॉस ए उस टाइम में 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा हमारा। देखिए क्या करेंगे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे अंश व हर दोनों में हम क्या कर देंगे साइन ए से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, क्या लिखेंगे साइन ए से भाग देने पर। अगर साइन ए से हम भाग देते हैं देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान साइन ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए, टोटल के बटे हो जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस क्या हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए। देखिए साइन ए से साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1 बटे 1 अपान साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए और प्लस का 1। चलिए क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। चलिए ओके थैंक यू, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट करने में हम आप लोगों की सहायता मिलेगी, तभी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के कंटेंट लेके उपस्थित होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल से हम लोग ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का अध्ययन करेंगे, अर्थात अगला कंटेंट हमारा किस पे आएगा ऊंचाई एवं दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस। ओके थैंक यू, रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है।